चौखेर बाली, रेनकोट और अबोहमन जैसी फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता ऋतुपूर्ण घोष की ख्याति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत में थी। घोष ने विज्ञापन की दुनिया में अपना व्यवसाय प्रारंभ किया और जल्द ही फिल्मों की ओर मुड़ गए। अपने 19 साल के फिल्मी करियर में ऋतुपूर्ण घोष ने 19 फिल्मों का निर्देशन और 3 फिल्मों में अभिनय किया। उनकी फिल्मों ने रिकॉर्ड 12 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। ऋतुपूर्ण घोष उन निर्देशकों में से एक थे जो फिल्म को एक कला मानते थे। व्यवसाय या बॉक्स ऑफिस को ध्यान में रखकर उन्होंने कभी फिल्में नहीं बनाई। उनकी अपनी सोच थी, शैली थी और अपने मिजाज के अनुरूप ही वे फिल्में बनाते थे। बहुत कम समय में उन्होंने अपनी एक खास पहचान बना ली। बंगाली फिल्मों के प्रसिद्ध निर्देशक, लेखक और अभिनेता ऋतुपूर्ण घोष का जन्म 31 अगस्त 1963 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ। उनके पिता का नाम सुनील घोष था। सुनील घोष डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और पेंटर थे। ऋतुपूर्ण घोष को फिल्म मेकिंग की प्रेरणा अपने पिता से ही मिली थी। ऋतुपूर्ण घोष ने प्रारंभिक शिक्षा साउथ पॉइंट स्कूल हाई स्कूल से प्राप्त की थी। उन्होंने अपनी अर्थशास्त्र की डिग्री जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता से प्राप्त की और आगे चलकर अपने आधुनिक विचारों को उन्होंने फिल्म के जरिए पेश किया और जल्द ही अपनी पहचान एक ऐसे फिल्म मेकर के रूप में बना ली जिसने भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया। विज्ञापन की दुनिया से अपना करियर शुरू करने वाले ऋतुपूर्ण घोष ने अपनी फिल्म में करियर की शुरुआत बाल फिल्मों के निर्माण से की। वर्ष 1994 में बाल फिल्म हिरेर आंकटी के निर्देशन से उन्हें शोहरत मिलने लगी थी। उसके बाद 19 अप्रैल के लिए उन्हें 1995 में राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। एक फिल्म प्रख्यात फिल्म निर्देशक इंगमार बर्गमन की ऑटम सोनाटा से प्रेरित थी। इस फिल्मों में ऋतुपूर्ण घोष ने अपनी माँ बेटी के तनावपूर्ण रिश्तों को बारीकी से रेखांकित किया। एक कामकाजी महिला अपने व्यवसाय के करियर में सफल है, लेकिन अपने पारिवारिक जिंदगी में वो असफल रहती है। उसका असर उसकी बेटी पर होता है और बेटी अपनी माँ से इस बात को लेकर नाराज है कि वे अपने व्यवसाय को कुछ ज्यादा ही महत्व देती है। इस फिल्म में अपर्णा सेन, देवश्री रॉय, प्रसन्नजीत चटर्जी ने अभिनय किया था। इस फिल्म को सिनेमा प्रेमियों ने खूब सराहा। लोग उन्हें ऋतुदा के नाम से पुकारने लगे। अपनी फिल्मों के माध्यम से ऋतुपूर्ण घोष ने बहुत लोकप्रियता प्राप्त की। सारे बड़े फिल्म कलाकार उनके साथ काम करने के लिए तुरंत राजी हो जाते थे, क्योंकि उनकी फिल्मों में काम करना गर्व की बात थी। रिश्तों की जटिलता और लीक से हटकर विषय उनकी फिल्मों में खासियत होती थी। बांग्ला उनकी मातृभाषा थी और इस भाषा में वे सहज महसूस करते थे, इसलिए अधिकतर फिल्में उन्होंने बांग्ला भाषी ही बनाई। फिल्म फेस्टिवल में सिनेमा देखने वाले दर्शक और ऑफ बीट फिल्म के शौकीन ऋतुदा की फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते थे। फिल्म हिरेर आंगटी, जो एक बाल फिल्म थी, उसकी सफलता के बाद से ही ऋतुपूर्ण घोष की फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना आम बात हो गई। कभी कलाकारों को, कभी लेखकों को, कभी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता। वर्ष 1999 में ऋतुपूर्ण घोष द्वारा निर्देशित फिल्म बारी वाली के लिए अभिनेत्री किरण खेर ने श्रेष्ठ अभिनय का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया। बारी वाली एक ऐसी महिला की कहानी थी जिसके होने वाले पति की विवाह के एक दिन पहले मौत हो जाती है और उसके बाद उसे एकांकी जीवन बिताना पड़ता है। ऋतुपूर्ण घोष ने 19 फिल्में बनाई हैं, 12 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। ये पुरस्कार उनकी काबिलियत को जाहिर करते हैं। उत्सव, तितली, शुभ मुहूर्त जैसी बांग्ला भाषा में बनी फिल्मों ने ऋतुपूर्ण घोष की ख्याति तो बढ़ाई है। इसके बाद ऋतुपूर्ण ने हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय को लेकर चौखेर बाली 2003 में बनाई। ये फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर के उपन्यास पर आधारित थी। इस फिल्म में महिला किरदारों को बखूबी पेश किया गया था। वर्ष 2004 में ऋतुपूर्ण घोष ने हिंदी भाषा में फिल्म रेनकोट बनाई। रेनकोट को प्रेमियों की कहानी कहा जाता है, जो वर्षों बाद बरसात की एक रात में मिलते हैं। इस फिल्म को ऐश्वर्या राय के करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी माना जा सकता है। अभिनेता अजय देवगन ने इस फिल्म में शानदार अभिनय किया। वर्ष 2007 में ऋतुपूर्ण घोष ने सिनेमा के दिग्गज अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म द लास्ट ईयर बनाई। ऋतुपूर्ण घोष की दूसरी फिल्म सनग्लास थी, जो 2012 में रिलीज हुई। 1994 में हिरेर आंगटी बंगाली फिल्म, 1995 में 19 अप्रैल बंगाली फिल्म, 1997 में दहन बंगाली फिल्म, 1999 में बोरी वाली बंगाली फिल्म, 2003 में चौखेर बाली, फिर रेनकोट, अंतरमहल, दोसर, द लास्ट ईयर, अनेकों फिल्में बनाई।